देख रहे हैं पंचायत दिशा न्यूज। आज छिंदवाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी मध्य प्रदेश सरकार के बजट को लेकर प्रतिक्रियाएं दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा रामायण और गीता जैसा वचन पत्र दिया गया था, जिसमें किसानों को 3000 देने की बात की गई थी, वहीं बहनों को 3000 देने की बात की गई थी। 450 रुपए का गैस सिलेंडर और लैपटॉप देने के भी वचन दिए गए थे। बच्चों की स्कूटी, छात्रवृत्ति देने की बात थी, लेकिन सरकार उस पर कोई चर्चा नहीं कर रही है। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश सरकार का आज का बजट जनता से विश्वासघात वाला बजट है। प्रदेश के किसानों, नारी शक्ति, नौजवानों और सभी वर्गों से किए गए चुनावी वादों को बजट में कोई स्थान नहीं दिया गया। वहीं जीतू पटवारी ने कहा कि बजट का मूल उद्देश्य होता है बच्चों को रोजगार मिले, आम आदमी की जीवन स्तर सुधरे और सुख सुविधाएं बने। मैं मानता हूं यह बजट से पहले श्वेत पत्र है। क्या आर्थिक स्थिति है सरकार की, क्या प्रदेश की आर्थिक स्थिति है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। वहीं छिंदवाड़ा में प्रेस वार्ता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई घटना पर अपनी संवेदना व्यक्त की। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। एक बजट है जो सरकार को, जनता को बताना है, जो 80,000 करोड़ रुपए के लगभग घाटे का आएगा। आप देखो, ये 3C की सरकार जिसने कर्ज, क्राइम और करप्शन से अपना गहरा नाता जोड़ा है, उसका एक बजट तो है व्यापम, नर्सिंग, परिवहन, माइनिंग, पटवारी, ट्रांसफर, आबकारी, मास्टर प्लान और मेट्रो। इसमें कैसे पैसे डालें और कैसे करप्शन करें, लूट के हिस्से में सबका हमारा हिस्सा बने, ये एक हिस्सा इस सरकार का 3C का एक हिस्सा है। दूसरी तरफ, जैसा मैंने पहले भी कहा कि 3,79,000 करोड़ रुपए के कर्जे में हमारी सरकार, 45,000 करोड़ रुपया हर वर्ष आपको सिर्फ देनदारियां देनी होती थी, ब्याज और आपकी देनदारियां। 90,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त चाहिए, इसलिए कि लाडली बहना के 1200 रुपए देने हैं। 90,000 करोड़ रुपया, यानी बजट में इसका प्रोविजन रखेंगे तो वो पैसा आएगा कहां से? वो या तो मोदी सरकार की रहमो करम से, या संपत्तियां बेच के, या कर्ज लेके। पर कर्ज रिजर्व बैंक ने मध्य प्रदेश सरकार को लेने का मना कर दिया है। हमारी साख इतनी घट गई है, तो हालात सर्वविदित है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि रोजगार और बजट का बहुत गहरा रिश्ता होता है। 37,000 पंजीयन थे पिछले साल 2023-24 में, जो 37 लाख पंजीयन में से 2 लाख लोगों को रोजगार मिले। सरकार का उत्तर है, वो भी प्राइवेट सेक्टर से, सरकारी एक भी नहीं मिला। इसका मतलब है कि विज्ञापन और इवेंट जो पिछले 5 साल से चल रहे थे, उसका क्या असर हुआ, ये सरकार ने उत्तर दिया कि हम अकर्मण्य थे। अब चूंकि 10 लाख पंजीयन ही समाप्त हो गए, बच्चे कहाँ गए पता ही नहीं, पंजीयनों का जो आधार था वो संख्या घट गई, मतलब ये सरकार फेल हुई रोजगार देने में। तो उस पर फोकस करने के लिए सरकार के बजट की गति क्या होनी चाहिए, ये मोहन सरकार कितना करेगी, ये बजट आने के बाद पता चलेगा। रामायण और गीता जैसा वचन पत्र, जिसमें 3,000 रुपए बहनों को देना था, जिसमें 3100 धान के, 2700 गेहूं के, 450 का गैस सिलेंडर, महंगाई से राहत, उसका क्या हुआ? फ्री शिक्षा, बच्चों को लैपटॉप, स्कूटी, फिर परिवार के वो लोग जिनको मुफ्त शिक्षा के साथ छात्रवृत्ति, सब पेंडिंग है। सरकारी कर्मचारियों की, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की 3-3, 4-4 महीने की तनख्वाहें नहीं दे पाते हैं। तो कुल मिलाकर इस बजट का जो मूल सार है वो 3C का है, और मैं सोचता हूं कि लगभग 80,000 करोड़ रुपए का घाटे का बजट लाएंगे। 90,000 करोड़ रुपए इनको एक्स्ट्रा चाहिए, जो केवल लाडली बहना को आपको रखना है, और करप्शन इनको कितना कहां से करना है उसका अलग बजट बनेगा, जो मैं बता चुका हूं। और जो देश की जनता को, प्रदेश की जनता को आंखों में धूल झोंकेंगे, वो अलग बजट बनेगा। तो ये